Let us talk about various thekas of Tal. We will discuss thekas of Teen Tal, Keherwa, Dadra, Jhap Tal and Ek Tal. First, we will talk about Teen Tal. Teen Tal is a very common tal used in Hindustani music. This tal is of 16 matras. The bol of this tal are dha, dhin, dhin, dha, dha, dhin, dhin, dha, dha, tin, tin, ta, ta, dhin, dhin, dha, dha. The sum of this tal is on the first matra dha and the khali is on ninth matra. संगीत के दो पहलू हैं, दो पक्ष हैं, ताल पक्ष और स्वर पक्ष। दोनों के मिलान से संगीत होता है। पाठ्यक्रम में आपके जो ताल हैं वो हैं तीन ताल, एक ताल, झप ताल, कहरवा और दादरा। इनमें से तीन ताल, एक ताल और झप ताल ये ख्याल गायन में या शास्त्रीय वादन में प्रयोग किया जाता है और कहरवा और दादरा उपशास्त्रीय संगीत तथा सुगम संगीत में इनका प्रयोग होता है। आइए सबसे पहले जानेंगे तीन ताल के बारे में। तीन ताल एक ऐसा ताल है जो कि हमारे संगीत में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ये 16 मात्रा की ताल है। इसमें 4 विभाग है। हर एक विभाग में 4-4 मात्रा है। विभाग में हर जब ताल को हम अलग अलग खंड में भाग करते हैं तो उसको विभाग बोलते हैं। तो इसका 4 भाग है, तो हर विभाग में 4-4 मात्रा है। तीन ताल में 4 विभाग है और 3 ताली है और 1 खाली है। पहले हम आप बताते हैं ताली किस किस जगह पर है। पहली मात्रा में पहला ताली है जिसको सम भी बोलते हैं, और दूसरा ताली है 5वीं मात्रा पे, और खाली है 9वीं मात्रा पे, और तीसरी ताली है 13 मात्रा पे। 16 मात्रा का काउंटिंग करके आपको ताली करके दिखाते हैं। इसमें देखिए 3 ताली हम लोग देंगे और एक जगह में हम ताली नहीं देंगे, खाली देंगे, जो कि है 9वीं मात्रा। तो हम पहले आपके काउंटिंग के माध्यम से बताते कैसे है। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप तबले पर जो बोल हैं अच्छा। उनको अलग से समझा दीजिए। जी। जैसे कि धिन, हाँ। धा, तिन और ता, ये जो बोल हैं ये तीन ताल में प्रयोग होते हैं। ये आप बता दीजिए। हाँ, इनका क्योंकि ताल को बजाने के लिए जो हम शुद्ध बोल प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं ठेका। तो ठेका में जो सर्वाधिक यूज होते प्रयोग होते हैं वो है धा, धीन, तीन और ता। ये सबसे ज्यादा, और उसके बाद तेटे भी है, लेकिन हम धा, धीन, तीन और ता। पहले आपको ये समझना चाहिए धा कैसे है, धीन कैसे है, ता कैसे है और तेटे कैसे है। तो हम आपको साउंड के माध्यम से आपको बताता हूं धा कैसे है। धा जो है तबले का जो चाटी होता है किनारे पे, ये थोड़ा सा बंद आवाज होती है जिसको धा बोलते हैं। और धीन थोड़ा सा खुला आवाज होता है, जो बीच में जो स्याही होता है, स्याही या गाब बोलते हैं, गाब के ऊपर ये ओपन साउंड होता है, उसको धीन बोलते हैं, जो खुला आवाज है। ठीक है, दोनों कंटिन्यू सुनिए, धा और धीन, धा और धीन। और तीन जैसे है, तीन में हम खाली के बोल बोलते हैं तीन को, क्योंकि उसमें बाया ऑफ हो जाता है। तो हम जब खाली दिखाते तो बाया को हम ऑफ करके एक साउंड देते हैं। तीन में बाया ऑफ देते क्योंकि इसके माध्यम से हम वादक को या गायक को समझाते हैं कि ये मेरा खाली जा रहा है। तीन, धीन को हम जब बाया लगाते तो धीन होता है, ओपन आवाज है, लेकिन तीन में दहिना में ओपन आवाज होगा, लेकिन इसके बाया ऑफ जाएगा। ये है तीन। और ता है जिसमें बाया का कोई साउंड नहीं है, धा के जगह में दाया और बाया दोनों मिलके बजता है, लेकिन ता में खाली दहिना बजता है जो कि बंद आवाज है। ये है ता। तो एक बार सुनिए, धा, 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 और धिन, 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 और तीन, तीन, तीन,
तीन, और ता, ता जिसमें हम बाया बिल्कुल नहीं लगाते हैं। तीन में जैसा हम बाया ऑफ दिखाते हैं, खाली दिखाते हैं, दिस इज तीन, और ता में बाया हम खाली बाया ऑफ छोड़ देते, बजाते नहीं है, उसमें ता, ये साउंड ता है। धा के साथ बाया लगता है, ता के साथ बाया नहीं लगता है, यही डिफरेंस है। तीन ताल को काउंटिंग के साथ 16 मात्रा का काउंटिंग कर रहे हैं, और उसमें देखिए हम 3 ताली दिखाएंगे, और बाकी हम फिंगर में विभाग में 4-4 मात्रा है ना, हम इसको कैसे करेंगे देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो अब देखिए है जो हम 16 जो काउंट कर रहे हैं उसमें हम 3 ताली दिए हैं, और एक बीच में कोई साउंड नहीं है, वो उसको खाली बोलते हैं। ताल को बजाने के लिए जो हम शुद्ध बोल को प्रयोग करते हैं उसको ठेका बोलते हैं। तो 3 ताल का ठेका क्या है देखिए, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा, तिन तिन ता ना धिन धिन धा। तबले पर पहले संख्या से बोलिएगा ठीक। और फिर ठेके के साथ बताइए। सुनिए फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, अब इसको ठेके के साथ बोलते हैं। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ना धिन धिन धा। इसको अगर हम दुगुन में बोले तो इसका रूप ऐसी आता है, एक बार वो भी सुन लीजिए। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ना धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ना धिन धिन धा धा। केवल तबले पर धा। उम्मीद है शिक्षार्थियों ने 3 ताल अच्छे से समझ लिया होगा। Let us now come to Ek Tal. This tal is of 12 matras. The bowl of this tal are dhin, dhin, dhage, tir, kit, tu, na, kat, ta, dhage, tir, kit, dhin, na, dhin. The sum of this tal is on the first matra dhin, and it has 2 khalis. One is on third matra, the second is on 7th matra. अब हम चलते हैं एक ताल के प्रति। एक ताल भी शास्त्रीय संगीत में ही अधिकतर प्रयोग होता है। इसके अलावा कुछ कुछ सुगम संगीत के गीतों में भी प्रयोग होता है। एक ताल के 12 मात्रा है, इसमें 4 ताली है और 2 खाली है, यानी इसका 6 विभाग है। 6 विभाग में हर एक विभाग में 2-2 मात्रा है, तो हमारा 4 ताली है और 2 खाली है। इसका पहला मात्रा पंचम मात्रा में, 9वीं मात्रा में और 11 मात्रा में ताली है, और तीसरी मात्रा पे और 7वीं मात्रा पर खाली है, तो 2 खाली है इसमें जी। तो इसमें कुछ नया बोल भी है। एक ताल में लगने वाले दूसरे कौन से बोल हैं, हाँ, वो बता दें। जैसा हमारा ये पहले 3 ताल में हमारा सम था धा, इधर सम होता है धीन से शुरू होता है, लेकिन इसमें नया जो 2 बोल है धागे और तिरेकेटे, जी। और एक बोल है जो तुन, जो एक ताल में बहुत पावरफुल है तुन,
और ना आपको 3 ताल में भी है। तो और एक बोल है जो कत जी। भी इस बोल में तो है। यानी कि शिक्षार्थी धागे को हैं। ये नोट करना चाहिए कि इस ताल में 4 नए शब्द उनको और नए मिल रहे हैं। जी। धागे, तिरकिट, तिरकिट, तू, तुन कत। और कत। जी। अब मुझे धागे का पहले अच्छा, बताइए। धा के साथ हमारा और एक बोल लगता है जो खाली बाया में साउंड है, उसका दाहिना से कोई मतलब नहीं है। धागे, दो वर्ण है इसमें। तो पहले धा और गे एक साथ मिलके ये 2 वर्ण एक मात्रा में आता है, जैसे कि धा गे। और एक बार सुनिए, धा गे। इसी तरह तिरकिट है, इसमें 4 वर्ण है, ती र की ट। कोई कोई जगह में ये तेरे केटे बोलते हैं, कोई जगह में तेटे केटे बोलते हैं, लेकिन हम जो सबसे ज्यादा बोलते हैं तिरकिट, जो हम एक तब में बोलते हैं वो तिरकिट। प्रचलित है। हाँ, प्रचलित है। इसका 4 वर्ण है, 4 साउंड आपको मिलेगा, टी र की ट। और एक बार बोलो, टी र की ट। और एक साथ बजने पे कैसा लगता है? टी र की ट, तिरकिट, तिरकिट, बढ़िया। टी र की ट, तुन। ये तबले का बहुत ही खुला साउंड है और ये एकदम सही के ऊपर, जैसे बच्चे लोग भी बजा सकते हैं इसको। तो ये है तुन। आप लोग 3 में किया था, उसका साउंड बहुत ओपन है, लेकिन बहुत देर तक रहता है, लेकिन तुन खुला, एकदम खुला। कद जो है खाली बाया में, जो हम 3 के साथ एक बाया ऑफ दिखाते थे, उसको खाली अभी दहिना नहीं लगेगा, खाली बाया में खाली दिखाने को हम कद बोलते हैं, कत कत। ठेका बता दीजिए बोल के साथ। अच्छा, इसका 12 मात्रा है, तो मैं पहले आपको ठेका बोलता हूं। धिन धिन, धागे तेरे किट, तू ना, कत ता, धागे तेरे किट, धी ना। ये 12 मात्रा है। मैं आपको ताली खाली में इसको बता रहा हूं। इसमें हमने आपको बताया था, एक पहली मात्रा में, 5th मात्रा में, 9th मात्रा में और 11 मात्रा में आपका ताली है, और तीसरी एवं 7वीं मात्रा पर खाली है। देखिए कैसा वो काउंटिंग में हम बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपको ये सब काउंटिंग में आपको ये ताली मिला, 4 ताली है, और 2 जगह में आपको ताली नहीं सुनाई दिया, वो है खाली। अब बोल बता दें इसका। धिन धिन, धागे तेरे किटे, तू ना, कत ता, धागे तेरे किटे, धी ना, धिन। ठीक, अब आप इसको बोल के साथ, तबले के साथ बजा के बता दीजिए। धिन धिन, धागे तेरे किटे, तू ना, कत ता, धागे तेरे किटे, धी ना, धिन धिन, धागे तेरे किटे, तू ना, कत ता, धागे तेरे किटे, धी ना, धिन धिन, धागे तेरे किटे, तू ना, कत ता, धागे तेरे किटे, धी ना, धिन। काउंटिंग की यानी कि संख्या से इस ताल को आप हाथ में ताली बजा के बच्चों को बताइए। अच्छा, इसमें मैंने पहले भी बताया था, 1 5 9 11 में ताली है, 4 ताली है, और 3 और 7 में खाली है। तो हम काउंटिंग में आपको सुना रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। ठेके को बता दीजिए। धिन धिन, धागे तेरे किटे, तू ना, कत ता, धागे तेरे किटे, धी ना, धिन धिन, धागे तेरे किटे, तू ना, कत ता, धागे तेरे किटे, धी ना, धिन। आशा है कि बच्चों ने सीख लिया होगा इसको हाथ पर ताल बजा के। अब हम इसको तबले पर बताएंगे, तो आप ज़रा तबले पर एक बार काउंटिंग के साथ और एक बार ठेके के साथ बता दीजिए। धिन धिन, धागे तेरे किटे, तू ना, कत ता, धागे तेरे किटे, धी ना, धिन धिन, धागे तेरे किटे, तू ना, कत ता, धागे तेरे किटे, धी ना। इसको दुगुन में, धिन धिन, धागे तेरे किटे, तू ना, कत ता, धागे तेरे किटे, धी ना, धिन धिन, धागे तेरे किटे, तू ना, कत ता, धागे तेरे किटे, धी ना, धिन। एक बार और ये ठेका बिना बोल के आप सुना दीजिए तबले पर बजा के।
उम्मीद है शिक्षार्थियों ने एक ताल समझ लिया होगा। We will talk about Jhap Tal. Jhap Tal is of 10 matras. The bol of this tal are dhi, na, dhi, dhi, na, ti, na, dhi, dhi, na, dhi. The sum is on the first matra dhi. हम आपको झपताल के बारे में बताएंगे। झपताल का प्रयोग भी शास्त्रीय संगीत में होता है, साथ ही साथ अनेक प्रकार के सुगम संगीत में भी होता है। झपताल में 10 मात्रा है। इसमें 4 विभाग है। ये खंड जाति के ताल है। इसमें हर एक विभाग में समान मात्रा नहीं है। पहली विभाग में 2 मात्रा, दूसरी विभाग में 3 मात्रा, फिर तीसरी विभाग में 2 मात्रा, फिर तीसरी विभाग में चौथी विभाग में 3 मात्रा, यानी 2-3 2-3 करके, इसको छंद अगर बोलेंगे 2-3 2-3 करके जा रहे हैं। तो इसमें 10 मात्रा है। इसमें 4 विभाग में 3 ताली है और 1 खाली है। पहली मात्रा में और तीसरी मात्रा में 8वीं मात्रा पर ये ताली होता है और 6th मात्रा पे ये खाली है। अब इसको हाथ पे आप काउंटिंग के साथ और उसके बाद ठेके के साथ ताली लगा के बता दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। और बोल के साथ धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धिन। तबले पर बोल के साथ ठेका बजा दीजिए। धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना। दुगुन लय में धी ना धी धी ना ती ना धी 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 ना धी धी ना ती ना धी धी ना धिन। एक बार बिना बोल के केवल ठेका एक बार बजा दें। Let us now talk about Kaherwa. Kaherwa is of 8 matras. The bol are dha, ge, na, ke, na, k, dhi, na. अब हम देखेंगे कहरवा। शिक्षार्थियों, कहरवा ताल का प्रयोग अधिकतर सुगम संगीत और कुछ एक उपशास्त्रीय संगीत यानी कि ठुमरी या दादरा में प्रयुक्त होता है। कहरवा का रूप और ठेका बता दें। कहरवा हमारा ताल है। इसमें हम जो सुनते हैं वो उसका प्रकार बहुत सुनते हैं, लेकिन ओरिजिनल ठेका जो है वो 8 मात्रा के है और इसका भी 2 विभाग है, 4-4 करके हर विभाग में है। तो पहली मात्रा में ताली है और 5th मात्रा में 5वीं मात्रा पर इसका खाली है। पहली मात्रे पर ताली है जिस या सम कहते हैं, सम है और 5वें मात्रे पे खाली है। तो इसको अगर हम पहले इसका शुद्ध ठेका को बोलेंगे, लेकिन आप जब गाने के साथ सुनेंगे इसका शुद्ध ठेका को कम सुनने मिलता है, लेकिन इसका शुद्ध ठेका है धा गे ना तीन ना गे धी ना धा गे ना ती ना गे धी ना धा गे ना ती ना गे धी ना धा गे ना तीन ना गे धी ना। डबल धा गे ना तीन ना गे धी ना धा गे ना तीन ना गे धी धा गे ना तीन ना गे धी ना धा। हम और चौगुन स्पीड में अगर बजाए तो आप उम्मीद है आप लोगों ने कहरवा का ठेका अच्छे से समझ लिया होगा
और पहचान भी लिया होगा क्योंकि ये अक्सर सुगम संगीत, फिल्म संगीत इत्यादि में बजता है। Now let us talk about Dadra. This tal is of 6 matras. The bol of this tal are dha, dhi, na, dha, tu, na. The sum is on dha, that is the first matra, and the khali is on dha, the fourth matra. अब आखिरी ठेका है दादरा का ठेका, जी। दादरा ताल। और दादरा ताल भी कहरवा की तरह कुछ एक उपशास्त्रीय संगीत के प्रकारों में और लघु संगीत या सुगम संगीत में सुनाई देता है। दादरे का ठेका बता दीजिए। इसका भी 2 विभाग है। तो पहली मात्रा में आपका पहला ताली जिसको सम कहते हैं और चौथी मात्रा पर इसका खाली है। तो 2 विभाग है इसका। 2 विभाग है जिसके पहले मात्रे पर सम और ताली और चौथी मात्रे पर खाली है। इसको तीसरे जाति के ताल भी कहा जाता है क्योंकि जी। इसमें 1 2 3 1 2 3 करके इसका छंद है, जिसको तीसरे जाति भी कहा जाता है। इसको एक बार पहले काउंटिंग में और फिर बोल के साथ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसका बोल है धा धी ना धा ती ना धा धी ना धा ती ना। ये अब तबले पर बता दें। जी, धा धी ना धा ती ना धा धी ना धा ती ना धा धी ना धा ती ना धा। आशा है शिक्षार्थियों ने इन 5 तालों को अच्छे से समझ लिया होगा और नोट कर लिया होगा। आगे जब भी ये किसी गीत में बजेंगे तो आप पहचान पाएंगे।